आप ले ना कुछ, ये ले, नगीन को बहुत पसंद था, उसकी फेवरेट डिश थी। देखो कितने मजे से सो रहा है। अरे हिलाए नहीं उसको, उठ जाएगा, सो रहा है। चल, एक तो ये मुझे हमारी बेटी की तमाम रेसिपीज खिलाती रहती है। एक काम तो हो गया है। तुम बेटा अभी रुकोगी या जाओगी जल्दी? अभी तो हमने बेबी से खेलना है। उसे मुकम्मल करने के लिए जाना तो होगा, लेकिन कुछ और है जो अभी अधूरा है। हाल से भी उनसियत थी, हमदर्दी थी, वो न जाने कहां गायब हो गई। ये चाहत थी, कैसी मां है कि अपने बच्चे को पलट के पूछा तक नहीं। और एक मिशा है जो मेरे बच्चे पर जान देती है। मेरे इस बच्चे को ना तो शबाब इतनी मोहब्बत दे सकती है, ना ही कोई और। उसकी मां ना होने के बावजूद भी उसका कितना ख्याल करती है, कितना चाहती है उसको, अपनी जान छिड़कती है उस पर। सिर्फ मिशा। अगर वाकई इसका कोई ख्याल रख सकता है तो वो मिशा है। सिर्फ मिशा की सूरत में अब मुझे मेरी मोहब्बत भी मिल रही है और मेरे बच्चे को उसकी माँ। बहुत जल्द इसको अपनी बीवी बनाऊंगा, अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। मैं कभी भी उन्हें इनको मिशा से दूर नहीं कर सकता। अपने लिए, अपने इस बच्चे के लिए। किसी और की औलाद को यहाँ नहीं रख सकती। शबाब क्या हो गया तुम्हें? कोई औरत अपनी औलाद किसी और औरत की झोली में क्यों डालेगी? नहीं समझ रही शबाब, ऐसा क्यों सोच रही हो? इस मनफी सोच को छोड़ दो। नहीं, मेरी तसल्ली के लिए ये करना होगा। शबाब मेरी बात सुनो। मैं बार बार ना उम्मीद नहीं हो सकती। तसल्ली से सुनो। तुम जानती हो मैं किसी भी बात से तुम्हें कभी इनकार नहीं करता। यार कम से कम 1 महीना लगेगा ठीक होने में। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। जब उसके हाथ की तरफ देखूंगा खुद को कोसूंगा। मैं वो कभी माफ नहीं कर पाऊंगा यार। मुझे घर ले चलो प्लीज। ना बैठो, अब यहीं पे आराम करना। किसी काम के लिए उठने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दवाइयाँ तो वहीं रह गई। ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं यार, बाजार से ले आऊंगा मैं। ये सब परेशान मत होना। तुम्हें कुछ खाना पीना है? नहीं, बस तुम यहीं बैठे रहो मेरे पास। मैं जानती हूँ, और तुम्हारे प्यार का और उनके प्यार का कोई मुकाबला नहीं है। ख्याल रखने के लिए पैसों की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। बहुत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार मिशा ने इस लड़के को अपने अंजाम तक पहुँचा दिया। यानी डॉक्टर नवीद के पास इस बंदे को ले आया जो कि नगीन का कातिल था, और आखिरकार डॉक्टर नवीद ने अपनी बेटी नगीन का बदला ले लिया। अब यहाँ पर वो सुकून से है और वो सोचता है कि अब नगीन की रूह को भी सुकून मिल गया होगा, क्योंकि उसका कातिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने उसे अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब पुलिस वालों को शक हो चुका है मिशा पे, और अब यहाँ पर शकील अंसारी बहुत जल्द यहाँ पर ज़ावर शाह के घर पहुँचने वाला है निहाल का हाल अहवाल पूछने। अब यहाँ पर जब ज़ावर शाह का शकील अंसारी के साथ आमना सामना होगा तो यहाँ पर ज़ावर शाह तो हैरान होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके सामने अब निहाल की हकीकत आने वाली है। यानी निहाल जो कि इतने अरसे से मंजर-ए-आम से गायब थी। ज़ावर शाह तो ये समझता था कि निहाल चूँकि अपने माँ बाप के साथ होंगे, क्योंकि उनके माँ बाप यहाँ से जा चुके हैं। वो कई बार उसके घर का चक्कर लगा चुका है, लेकिन उनके घर को ताला लग चुका था। तो वो यही समझता है कि यहाँ पर निहाल अपने माँ बाप के साथ जा चुकी है, तो इसीलिए उन्होंने कोई इतना हाल अहवाल भी नहीं किया। तो यहाँ पर अब इसके बाद जब शकील अंसारी के साथ उसका सामना होगा, और शकील अंसारी यहाँ पर जब ज़ावर शाह से कहेगा कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलने आया हूँ, मेरी बेटी निहाल कहाँ है, ये बात सुनकर के यहाँ पर ज़ावर शाह चौंक जाएगा और वो शकील अंसारी से कहेगा कि क्या मतलब है तुम्हारा, निहाल तो तुम लोगों के पास होना चाहिए, यहाँ पर तुम हमसे उसका हाल अहवाल पूछने क्यों आए हो, निहाल तो यहाँ नहीं रहती।
तो शकील अंसारी भी यहाँ पर हैरान और परेशान होगा कि ज़ावर शाह साईं आप क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी तो यहाँ पर है, हमारे पास तो नहीं है। अब यहाँ पर शबाब पुजिया ये बातें सुन कर के यहाँ पर शकील अंसारी को देख कर के वो चौंक तो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो हकीकत पता है कि निहाल के साथ क्या हुआ था और वो अब कहाँ है। अब यहाँ पर चूँकि निहाल का जिक्र आ चुका है और अब ज़ावर शाह इसके पीछे लगेगा और 3-4 अक़सात इसी पे गुजर जाएंगे कि निहाल के साथ आखिर हुआ क्या था। और फिर यहाँ पर पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी और निहाल का केस उछालना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर निहाल की हकीकत खुलेगी कि निहाल के साथ यहाँ पर आमिर, जावेद, पूजिया, ज़किया ने क्या किया था। और फिर यहाँ पर इस केस में शबाब भी आएगी, क्योंकि शबाब इस केस का चशमदीद गवाह है। और फिर यहाँ पर शबाब ख़ुद गवाही देगी कि यहाँ पर इन लोगों ने निहाल और नूरी के साथ किया था। फिर यहाँ पर जो जितने भी कत्ल हुए थे मिशा ने किया था। तो अब यहाँ पर इसके लिए ज़ावर शाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा और ज़ावर शाह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कहेगा कि यहाँ पर उन्होंने तो बहुत अच्छा किया मिशा ने। जब फिर मिशा की हकीकत आएगी तो यहाँ पर मिशा की हकीकत फिर जब आएगी तो ज़ावर शाह उस टाइम उससे शादी करने के मूड में तो होगा, लेकिन यहाँ पर हकीकत तो ऐसी आएगी कि यहाँ पर जो इस घर में मिशा मौजूद है वो असल में मिशा नहीं निहाल है। क्योंकि निहाल के साथ वो सब कुछ होने के बाद फिर वो क्या हुआ था, डॉक्टर नवीद को वो मिली थी, फिर डॉक्टर नवीद ने उसका प्लास्टिक सर्जरी करवाया और फिर एक नया पहचान उन्हें दे दी। अब यहाँ पर मिशा चूँकि उसका मिशन यही था कि वो आकर के अपने बेटे के साथ रहे और उस अपने बेटे का इन डायनों से उसका सेल्फ डिफेंस कर सके। क्योंकि यहाँ पर जो ज़ावर शाह की बहनें थी वो हुनैन के जानी दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि यहाँ पर जो हुनैन है वो ज़ावर शाह का जानशीन है, यानी उसका वारिस है। ये लोग नहीं चाहते थे कि उसका वारिस हो, क्योंकि वो लोग अपनी ही औलादों को ज़ावर शाह के वारिस बनाना चाहते थे। तो इसीलिए कई बार यहाँ पर हुनैन शाह को मारने की भी कोशिश की गई, जबकि निहाल के पेट में भी जब हुनैन था तो उन्हें गिराने के लिए भी बहुत सारे हरबे उन्होंने आजमाए, लेकिन नाकाम रहे। क्योंकि यहाँ पर निहाल को सब पता था कि उन्होंने हुनैन के साथ बुरा करना है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ आकर के अपने बेटे को इन डायनों से बचाया और ज़ावर शाह को भी इन डायनों से बचाया। क्योंकि अब तक अगर जावेद, फौजिया, ज़किया ये सारे ज़िंदा होते तो यहाँ पर वो ज़ावर शाह को कहीं का भी नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि उनके वो जानी दुश्मन थे। उन्होंने यहाँ पर ज़ावर शाह के तमाम तर जायदाद पर कब्ज़ा करना था और तमाम तर जायदाद अपने हिस्से में लेकर आना था। क्योंकि यहाँ पर अब आमिर की भी हकीकत सब कुछ ज़ावर शाह के सामने आ चुका है और ज़ावर शाह वो मरने के बाद उसके लिए बहुत ही बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि अच्छा हुआ वो मर गया। अब यहाँ पर एक ही पूजिया रह चुकी है, अब पूजिया के नसीब में भी बहुत ही ज़्यादा पछतावे आने वाले हैं और वो दरबदर की ठोकरें खाने पर भी मजबूर होगी। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे, क्योंकि जब ज़ावर शाह को इनकी तमाम तरह हकीकत के बारे में पता चल जाएगा तो ज़ावर शाह को अपनी इस बहन से नफ़रत हो जाएगी। बहुत जल्द उसे अपने इस घर से निकाल करके बाहर करेगी और मिशा को दिल व जान से एक्सेप्ट करेगी और उसके साथ शादी करेगी। और निहाल तो ऑलरेडी उसकी ज़िंदगी में है, चाहे शादी करे या ना करे, निकाह करे या ना करे, वो पहले ही उसकी बीवी है। फिर यहाँ पर खुशी खुशी उनके साथ रहना स्टार्ट हो जाएगा। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ इख्तिताम को पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पूजिया है उसके लिए बुरे दिन आने वाले हैं बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार मिशा ने इस लड़के को अपने अंजाम तक पहुँचा दिया, यानी डॉक्टर नवीद के पास इस बंदे को ले आया जो कि नगीन का कातिल था। और आखिरकार डॉक्टर नवीद ने अपनी बेटी नगीन का बदला ले लिया। अब यहाँ पर वो सुकून से है और वो सोचता है कि अब नगीन की रूह को भी सुकून मिल गया होगा, क्योंकि उसका कातिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने उसे अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब पुलिस वालों को शक हो चुका है मिशा पे। और अब यहाँ पर शकील अंसारी बहुत जल्द यहाँ पर ज़ावर शाह के घर पहुँचने वाला है निहाल का हाल अहवाल पूछने। अब यहाँ पर जब ज़ावर शाह का शकील अंसारी के साथ आमना सामना होगा तो यहाँ पर ज़ावर शाह तो हैरान होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके सामने अब निहाल की हकीकत आने वाली है। यानी निहाल जो कि इतने अरसे से मंजर आम से गायब थी,
जावरशा तो ये समझता था कि निहाल चूँकि अपने माँ बाप के साथ होंगी क्योंकि उनके माँ बाप यहाँ से जा चुके हैं। वो कई बार उसके घर का चक्कर लगा चुका है लेकिन उनके घर को ताला लग चुका था। तो वो यही समझता है कि यहाँ पर निहाल अपने माँ बाप के साथ जा चुकी है, तो इसीलिए उन्होंने कोई इतना हाल अहवाल भी नहीं किया। तो यहाँ पर अब इसके बाद जब शकील अंसारी के साथ उसका सामना होगा और शकील अंसारी यहाँ पर जब जावरशा से कहेगा कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलने आया हूँ, मेरी बेटी निहाल कहाँ है, ये बात सुनकर के यहाँ पर जावरशा चौंक जाएगा और वो शकील अंसारी से कहेगा कि क्या मतलब है तुम्हारा, निहाल तो तुम लोगों के पास होना चाहिए, यहाँ पर तुम हमसे उसका हाल अहवाल पूछने क्यों आए हो, निहाल तो यहाँ नहीं रहती। तो शकील अंसारी भी यहाँ पर हैरान और परेशान होगा कि जावरशा साईं आप क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी तो यहाँ पर है, हमारे पास तो नहीं है। अब यहाँ पर शबाब पुजिया ये बातें सुन कर के यहाँ पर शकील अंसारी को देख कर के वो चौंक तो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो हकीकत पता है कि निहाल के साथ क्या हुआ था और वो अब कहाँ है। अब यहाँ पर चूँकि निहाल का जिक्र आ चुका है और अब जावरशा इसके पीछे लगेगा और 3-4 अक़सात इसी पे गुजर जाएंगे कि निहाल के साथ आखिर हुआ क्या था। और फिर यहाँ पर पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी और निहाल का केस उछालना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर निहाल की हकीकत खुलेगी कि निहाल के साथ यहाँ पर आमिर, जावेद, पूजिया, ज़किया ने क्या किया था। और फिर यहाँ पर इस केस में शबाब भी आएगी क्योंकि शबाब इस केस का चशमदीद गवाह है। और फिर यहाँ पर शबाब ख़ुद गवाही देगी कि यहाँ पर इन लोगों ने निहाल और नूरी के साथ किया था। फिर यहाँ पर जो जितने भी कत्ल हुए थे मिशा ने किया था। तो अब यहाँ पर इसके लिए जावरशा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा और जावरशा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कहेगा कि यहाँ पर उन्होंने तो बहुत अच्छा किया मिशा ने। जब फिर मिशा की हकीकत आएगी तो यहाँ पर मिशा की हकीकत फिर जब आएगी तो जावरशा उस टाइम उससे शादी करने के मूड में तो होगा, लेकिन यहाँ पर हकीकत तो ऐसी आएगी कि यहाँ पर जो इस घर में मिशा मौजूद है वो असल में मिशा नहीं निहाल है। क्योंकि निहाल के साथ वो सब कुछ होने के बाद फिर वो क्या हुआ था, डॉक्टर नवीद को वो मिली थी, फिर डॉक्टर नवीद ने उसका प्लास्टिक सर्जरी करवाया और फिर एक नया पहचान उन्हें दे दी। अब यहाँ पर मिशा चूँकि उसका मिशन यही था कि वो आकर के अपने बेटे के साथ रहे और उस अपने बेटे का इन डाइनों से उसका सेल्फ डिफेंस कर सके। क्योंकि यहाँ पर जो जावरशा की बहनें थी वो हुनैन के जानी दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि यहाँ पर जो हुनैन है वो जावरशा का जानिशीन है यानी उसका वारिस है। ये लोग नहीं चाहते थे कि उसका वारिस हो, क्योंकि वो लोग अपनी ही औलादों को जावरशा के वारिस बनाना चाहते थे। तो इसीलिए कई बार यहाँ पर हुनैन शाह को मारने की भी कोशिश की गई, जबकि निहाल के पेट में भी जब हुनैन था तो उन्हें गिराने के लिए भी बहुत सारे हरबे उन्होंने आजमाए लेकिन नाकाम रहे। क्योंकि यहाँ पर निहाल को सब पता था कि उन्होंने हुनैन के साथ बुरा करना है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ आकर के अपने बेटे को इन डाइनों से बचाया और जावरशा को भी इन डाइनों से बचाया। क्योंकि अब तक अगर जावेद, फौजिया, ज़किया ये सारे ज़िंदा होते तो यहाँ पर वो जावरशा को कहीं का भी नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि उनके वो जानी दुश्मन थे। उन्होंने यहाँ पर जावरशा के तमाम तर जायदाद पर कब्ज़ा करना था और तमाम तर जायदाद अपनी हिस्से में लेकर आना था। क्योंकि यहाँ पर अब आमिर की भी हकीकत सब कुछ जावरशा के सामने आ चुका है और जावरशा वो मरने के बाद उसके लिए बहुत ही बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि अच्छा हुआ वो मर गया। अब यहाँ पर एक ही पूजिया रह चुकी है। अब पूजिया की नसीब में भी बहुत ही ज़्यादा पछतावे आने वाले हैं और वो दरबदर की ठोकरें खाने पर भी मजबूर होगी। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे, क्योंकि जब जावरशा को इनकी तमाम तरह हकीकत के बारे में पता चल जाएगा तो जावरशा को अपनी इस बहन से नफ़रत हो जाएगी। बहुत जल्द उसे अपने इस घर से निकाल कर के बाहर करेगी और मिशा को दिल व जान से एक्सेप्ट करेगी और उसके साथ शादी करेगी। और निहाल तो ऑलरेडी उसकी ज़िंदगी में है, चाहे शादी करे या ना करे, निकाह करे या ना करे, वो पहले ही उसकी बीवी है। फिर यहाँ पर खुशी खुशी उनके साथ रहना स्टार्ट हो जाएगा। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ इख्तिताम को पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पूजिया है उसके लिए बुरे दिन आने वाले हैं बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार मिशा ने
इस लड़के को अपने अंजाम तक पहुंचा ही दिया। यानी डॉक्टर नवीद के पास इस बंदे को ले आया जो कि नगीन का कातिल था, और आखिरकार डॉक्टर नवीद ने अपनी बेटी नगीन का बदला ले लिया। अब यहाँ पर वो सुकून से है और वो सोचता है कि अब नगीन की रूह को भी सुकून मिल गया होगा, क्योंकि उसका कातिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने उसे अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब पुलिस वालों को शक हो चुका है मिशा पे, और अब यहाँ पर शकील अंसारी बहुत जल्द यहाँ पर ज़ावर शाह के घर पहुँचने वाला है निहाल का हाल अहवाल पूछने। अब यहाँ पर जब ज़ावर शाह का शकील अंसारी के साथ आमना सामना होगा तो यहाँ पर ज़ावर शाह तो हैरान होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके सामने अब निहाल की हकीकत आने वाली है। यानी निहाल जो कि इतने अरसे से मंजर-ए-आम से गायब थी, ज़ावर शाह तो ये समझता था कि निहाल चूँकि अपने माँ बाप के साथ होंगे, क्योंकि उनके माँ बाप यहाँ से जा चुके हैं। वो कई बार उसके घर का चक्कर लगा चुका है, लेकिन उनके घर को ताला लग चुका था। तो वो यही समझता है कि यहाँ पर निहाल अपने माँ बाप के साथ जा चुकी है, तो इसीलिए उन्होंने कोई इतना हाल अहवाल भी नहीं किया। तो यहाँ पर अब इसके बाद जब शकील अंसारी के साथ उसका सामना होगा, और शकील अंसारी यहाँ पर जब ज़ावर शाह से कहेगा कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलने आया हूँ, मेरी बेटी निहाल कहाँ है, ये बात सुनकर के यहाँ पर ज़ावर शाह चौंक जाएगा और वो शकील अंसारी से कहेगा कि क्या मतलब है तुम्हारा, निहाल तो तुम लोगों के पास होना चाहिए, यहाँ पर तुम हमसे उसका हाल अहवाल पूछने क्यों आए हो, निहाल तो यहाँ नहीं रहती। तो शकील अंसारी भी यहाँ पर हैरान और परेशान होगा कि ज़ावर शाह साईं आप क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी तो यहाँ पर है, हमारे पास तो नहीं है। अब यहाँ पर शबाब पुजिया ये बातें सुन कर के यहाँ पर शकील अंसारी को देख कर के वो चौंक तो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो हकीकत पता है कि निहाल के साथ क्या हुआ था और वो अब कहाँ है। अब यहाँ पर चूँकि निहाल का जिक्र आ चुका है, और अब ज़ावर शाह इसके पीछे लगेगा और 3-4 अक़सात इसी पे गुजर जाएंगे कि निहाल के साथ आखिर हुआ क्या था। और फिर यहाँ पर पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी और निहाल का केस उछालना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर निहाल की हकीकत खुलेगी कि निहाल के साथ यहाँ पर आमिर, जावेद, पूजिया, ज़किया ने क्या किया था। और फिर यहाँ पर इस केस में शबाब भी आएगी, क्योंकि शबाब इस केस का चशमदीद गवाह है, और फिर यहाँ पर शबाब ख़ुद गवाही देगी कि यहाँ पर इन लोगों ने निहाल और नूरी के साथ किया था। फिर यहाँ पर जो जितने भी कत्ल हुए थे मिशा ने किया था। तो अब यहाँ पर इसके लिए ज़ावर शाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा, और ज़ावर शाह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कहेगा कि यहाँ पर उन्होंने तो बहुत अच्छा किया मिशा ने। जब फिर मिशा की हकीकत आएगी, तो यहाँ पर मिशा की हकीकत फिर जब आएगी तो ज़ावर शाह उस टाइम उससे शादी करने के मूड में तो होगा, लेकिन यहाँ पर हकीकत तो ऐसी आएगी कि यहाँ पर जो इस घर में मिशा मौजूद है वो असल में मिशा नहीं निहाल है, क्योंकि निहाल के साथ वो सब कुछ होने के बाद फिर वो क्या हुआ था, डॉक्टर नवीद को वो मिली थी, फिर डॉक्टर नवीद ने उसका प्लास्टिक सर्जरी करवाया और फिर एक नया पहचान उन्हें दे दी। अब यहाँ पर मिशा चूँकि उसका मिशन यही था कि वो आकर के अपने बेटे के साथ रहे और उस अपने बेटे का इन डायनों से उसका सेल्फ डिफेंस कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ावर शाह की बहनें थी वो हुनैन के जानी दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि यहाँ पर जो हुनैन है वो ज़ावर शाह का जानशीन है, यानी उसका वारिस है। ये लोग नहीं चाहते थे कि उसका वारिस हो, क्योंकि वो लोग अपनी ही औलादों को ज़ावर शाह के वारिस बनाना चाहते थे। तो इसीलिए कई बार यहाँ पर हुनैन शाह को मारने की भी कोशिश की गई, जबकि निहाल के पेट में भी जब हुनैन था तो उन्हें गिराने के लिए भी बहुत सारे हरबे उन्होंने आजमाए, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि यहाँ पर निहाल को सब पता था कि उन्होंने हुनैन के साथ बुरा करना है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ आकर के अपने बेटे को इन डायनों से बचाया और ज़ावर शाह को भी इन डायनों से बचाया, क्योंकि अब तक अगर जावेद, फौजिया, ज़किया ये सारे ज़िंदा होते तो यहाँ पर वो ज़ावर शाह को कहीं का भी नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि उनके वो जानी दुश्मन थे। उन्होंने यहाँ पर ज़ावर शाह के तमाम तर जायदाद पर कब्ज़ा करना था और तमाम तर जायदाद अपने हिस्से में लेकर आना था, क्योंकि यहाँ पर अब आमिर की भी हकीकत सब कुछ ज़ावर शाह के सामने आ चुका है और ज़ावर शाह
वो मरने के बाद उसके लिए बहुत ही बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि अच्छा हुआ वो मर गया। अब यहाँ पर एक ही पूजिया रह चुकी है, अब पूजिया की नसीब में भी बहुत ही ज़्यादा पछतावे आने वाले हैं और वो दरबदर की ठोकरें खाने पर भी मजबूर होगी। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे, क्योंकि जब जावर शाह को इनकी तमाम तरह हकीकत के बारे में पता चल जाएगा तो जावर शाह को अपनी इस बहन से नफरत हो जाएगी। बहुत जल्द उसे अपनी इस घर से निकाल करके बाहर करेगी और मिशा को दिल व जान से एक्सेप्ट करेगी और उसके साथ शादी करेगी। और निहाल तो ऑलरेडी उसकी ज़िंदगी में है, चाहे शादी करे या ना करे, निकाह करे या ना करे, वो पहले ही उसकी बीवी है। फिर यहाँ पर खुशी खुशी उनके साथ रहना स्टार्ट हो जाएगा। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ इख्तिताम को पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पूजिया है उसके लिए बुरे दिन आने वाले हैं बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार मिशा ने इस लड़के को अपने अंजाम तक पहुंचाई दिया, यानी डॉक्टर नवीद के पास इस बंदे को ले आया जो कि नगीन का कातिल था और आखिरकार डॉक्टर नवीद ने अपनी बेटी नगीन का बदला ले लिया। अब यहाँ पर वो सुकून से है और वो सोचता है कि अब नगीन की रूह को भी सुकून मिल गया होगा, क्योंकि उसका कातिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने उसे अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब पुलिस वालों को शक हो चुका है मिशा पे और अब यहाँ पर शकील अंसारी बहुत जल्द यहाँ पर जावर शाह के घर पहुँचने वाला है निहाल का हाल अहवाल पूछने। अब यहाँ पर जब जावर शाह का शकील अंसारी के साथ आमना सामना होगा तो यहाँ पर जावर शाह तो हैरान होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके सामने अब निहाल की हकीकत आने वाली है। यानी निहाल जो कि इतने अरसे से मंजर आम से गायब थी, जावर शाह तो ये समझता था कि निहाल चूँकि अपने माँ बाप के साथ होंगे, क्योंकि उनके माँ बाप यहाँ से जा चुके हैं। वो कई बार उसके घर का चक्कर लगा चुका है, लेकिन उनके घर को ताला लग चुका था। तो वो यही समझता है कि यहाँ पर निहाल अपने माँ बाप के साथ जा चुकी है, तो इसीलिए उन्होंने कोई इतना हाल अहवाल भी नहीं किया। तो यहाँ पर अब इसके बाद जब शकील अंसारी के साथ उसका सामना होगा और शकील अंसारी यहाँ पर जब जावर शाह से कहेगा कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलने आया हूँ, मेरी बेटी निहाल कहाँ है, ये बात सुनकर के यहाँ पर जावर शाह चौंक जाएगा और वो शकील अंसारी से कहेगा कि क्या मतलब है तुम्हारा, निहाल तो तुम लोगों के पास होना चाहिए, यहाँ पर तुम हमसे उसका हाल अहवाल पूछने क्यों आए हो, निहाल तो यहाँ नहीं रहती। तो शकील अंसारी भी यहाँ पर हैरान और परेशान होगा कि जावर शाह साईं आप क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी तो यहाँ पर है, हमारे पास तो नहीं है। अब यहाँ पर शबाब पुजिया ये बातें सुन कर के यहाँ पर शकील अंसारी को देख कर के वो चौंक तो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो हकीकत पता है कि निहाल के साथ क्या हुआ था और वो अब कहाँ है। अब यहाँ पर चूँकि निहाल का जिक्र आ चुका है और अब जावर शाह इसके पीछे लगेगा और 3-4 अक्सात इसी पे गुजर जाएंगे कि निहाल के साथ आखिर हुआ क्या था। और फिर यहाँ पर पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी और निहाल का केस उछालना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर निहाल की हकीकत खुलेगी कि निहाल के साथ यहाँ पर आमिर, जावेद, पूजिया, ज़किया ने क्या किया था। और फिर यहाँ पर इस केस में शबाब भी आएगी, क्योंकि शबाब इस केस का चशमदीद गवाह है। और फिर यहाँ पर शबाब ख़ुद गवाही देगी कि यहाँ पर इन लोगों ने निहाल और नूरी के साथ किया था। फिर यहाँ पर जो जितने भी कत्ल हुए थे मिशा ने किया था। तो अब यहाँ पर इसके लिए जावर शाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा और जावर शाह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कहेगा कि यहाँ पर उन्होंने तो बहुत अच्छा किया मिशा ने। जब फिर मिशा की हकीकत आएगी तो यहाँ पर मिशा की हकीकत फिर जब आएगी तो जावर शाह उस टाइम उससे शादी करने के मूड में तो होगा, लेकिन यहाँ पर हकीकत तो ऐसी आएगी कि यहाँ पर जो इस घर में मिशा मौजूद है वो असल में मिशा नहीं निहाल है, क्योंकि निहाल के साथ वो सब कुछ होने के बाद फिर वो क्या हुआ था, डॉक्टर नवीद को वो मिली थी, फिर डॉक्टर नवीद ने उसका प्लास्टिक सर्जरी करवाया और फिर एक नया पहचान उन्हें दे दी। अब यहाँ पर मिशा चूँकि उसका मिशन यही था कि वो आकर के अपने बेटे के साथ रहे और उस अपने बेटे का इन डाइनों से उसका सेल्फ डिफेंस कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो जावर शाह की बहनें थी वो होने के जानी दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि वो ये चाहते थे
कि यहाँ पर जो हुनैन है वो जावर शाह का जानशीन है, यानी उसका वारिस है। ये लोग नहीं चाहते थे कि उसका वारिस हो, क्योंकि वो लोग अपनी ही औलादों को जावर शाह के वारिस बनाना चाहते थे। तो इसीलिए कई बार यहाँ पर हुनैन शाह को मारने की भी कोशिश की गई, जबकि निहाल के पेट में भी जब हुनैन था तो उन्हें गिराने के लिए भी बहुत सारे हरबे उन्होंने आजमाए, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि यहाँ पर निहाल को सब पता था कि उन्होंने हुनैन के साथ बुरा करना है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ आकर के अपने बेटे को इन डायनों से बचाया और जावर शाह को भी इन डायनों से बचाया, क्योंकि अब तक अगर जावेद, फौजिया, ज़किया ये सारे ज़िंदा होते तो यहाँ पर वो जावर शाह को कहीं का भी नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि उनके वो जानी दुश्मन थे। उन्होंने यहाँ पर जावर शाह के तमाम तर जायदाद पर कब्ज़ा करना था और तमाम तर जायदाद अपने हिस्से में लेकर आना था, क्योंकि यहाँ पर अब अमीर की भी हकीकत सब कुछ जावर शाह के सामने आ चुका है। और जावर शाह वो मरने के बाद उसके लिए बहुत ही बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि अच्छा हुआ वो मर गया। अब यहाँ पर एक ही पूजिया रह चुकी है, अब पूजिया की नसीब में भी बहुत ही ज़्यादा पछतावे आने वाले हैं और वो दरबदर की ठोकरें खाने पर भी मजबूर होगी। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे, क्योंकि जब जावर शाह को इनकी तमाम तरह हकीकत के बारे में पता चल जाएगा तो जावर शाह को अपनी इस बहन से नफ़रत हो जाएगी। बहुत जल्द उसे अपने इस घर से निकाल करके बाहर करेगी और मिशा को दिल व जान से एक्सेप्ट करेगी और उसके साथ शादी करेगी। और निहाल तो ऑलरेडी उसकी ज़िंदगी में है, चाहे शादी करे या ना करे, निकाह करे या ना करे, वो पहले ही उसकी बीवी है। फिर यहाँ पर खुशी खुशी उनके साथ रहना स्टार्ट हो जाएगा। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ इख्तिताम को पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो फौजिया है उसके लिए बुरे दिन आने वाले हैं बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार मिशा ने इस लड़के को अपने अंजाम तक पहुँचा दिया, यानी डॉक्टर नवीद के पास इस बंदे को ले आया जो कि नगीन का कातिल था। और आखिरकार डॉक्टर नवीद ने अपनी बेटी नगीन का बदला ले लिया। अब यहाँ पर वो सुकून से है और वो सोचता है कि अब नगीन की रूह को भी सुकून मिल गया होगा, क्योंकि उसका कातिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने उसे अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब पुलिस वालों को शक हो चुका है मिशा पे। और अब यहाँ पर शकील अंसारी बहुत जल्द यहाँ पर जावर शाह के घर पहुँचने वाला है निहाल का हाल अहवाल पूछने। अब यहाँ पर जब जावर शाह का शकील अंसारी के साथ आमना सामना होगा तो यहाँ पर जावर शाह तो हैरान होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके सामने अब निहाल की हकीकत आने वाली है। यानी निहाल जो कि इतने अरसे से मंजर आम से गायब थी। जावर शाह तो ये समझता था कि निहाल चूँकि अपने माँ बाप के साथ होंगी, क्योंकि उनके माँ बाप यहाँ से जा चुके हैं। वो कई बार उसके घर का चक्कर लगा चुका है, लेकिन उनके घर को ताला लग चुका था। तो वो यही समझता है कि यहाँ पर निहाल अपने माँ बाप के साथ जा चुकी है, तो इसीलिए उन्होंने कोई इतना हाल अहवाल भी नहीं किया। तो यहाँ पर अब इसके बाद जब शकील अंसारी के साथ उसका सामना होगा और शकील अंसारी यहाँ पर जब जावर शाह से कहेगा कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलने आया हूँ, मेरी बेटी निहाल कहाँ है, ये बात सुनकर के यहाँ पर जावर शाह चौंक जाएगा और वो शकील अंसारी से कहेगा कि क्या मतलब है तुम्हारा, निहाल तो तुम लोगों के पास होना चाहिए, यहाँ पर तुम हमसे उसका हाल अहवाल पूछने क्यों आए हो, निहाल तो यहाँ नहीं रहती। तो शकील अंसारी भी यहाँ पर हैरान और परेशान होगा कि जावर शाह साईं आप क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी तो यहाँ पर है, हमारे पास तो नहीं है। अब यहाँ पर शबाब पुजिया ये बातें सुन कर के यहाँ पर शकील अंसारी को देख कर के वो चौंक तो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो हकीकत पता है कि निहाल के साथ क्या हुआ था और वो अब कहाँ है। अब यहाँ पर चूँकि निहाल का जिक्र आ चुका है और अब जावर शाह इसके पीछे लगेगा और 3-4 अक्सात इसी पे गुजर जाएंगे कि निहाल के साथ आखिर हुआ क्या था। और फिर यहाँ पर पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी और निहाल का केस उछालना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर निहाल की हकीकत खुलेगी कि निहाल के साथ यहाँ पर आमिर, जावेद, फौजिया, ज़किया ने क्या किया था। और फिर यहाँ पर इस केस में शबाब भी आएगी, क्योंकि शबाब इस केस का चशमदीद गवाह है। और फिर यहाँ पर शबाब ख़ुद गवाही देगी कि यहाँ पर इन लोगों ने निहाल और नूरी के साथ किया था। फिर यहाँ पर जो जितने भी कत्ल हुए थे मिशा ने किया था। तो अब यहाँ पर इसके लिए जावर शाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा और जावर शाह
उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कहेगा कि यहाँ पर उन्होंने तो बहुत अच्छा किया मिशा ने। जब फिर मिशा की हकीकत आएगी तो यहाँ पर मिशा की हकीकत फिर जब आएगी तो जावर शाह उस टाइम उससे शादी करने के मूड में तो होगा, लेकिन यहाँ पर हकीकत तो ऐसी आएगी कि यहाँ पर जो इस घर में मिशा मौजूद है वो असल में मिशा नहीं निहाल है, क्योंकि निहाल के साथ वो सब कुछ होने के बाद फिर वो क्या हुआ था, डॉक्टर नवीद को वो मिली थी, फिर डॉक्टर नवीद ने उसका प्लास्टिक सर्जरी करवाया और फिर एक नया पहचान उन्हें दे दी। अब यहाँ पर मिशा चूँकि उसका मिशन यही था कि वो आकर के अपने बेटे के साथ रहे और उस अपने बेटे का इन डाइनों से उसका सेल्फ डिफेंस कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो जावर शाह की बहनें थी वो हुनैन के जानी दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि यहाँ पर जो हुनैन है वो जावर शाह का जानशीन है, यानी उसका वारिस है। ये लोग नहीं चाहते थे कि उसका वारिस हो, क्योंकि वो लोग अपनी ही औलादों को जावर शाह के वारिस बनाना चाहते थे। तो इसीलिए कई बार यहाँ पर हुनैन शाह को मारने की भी कोशिश की गई, जबकि निहाल के पेट में भी जब हुनैन था तो उन्हें गिराने के लिए भी बहुत सारे हरबे उन्होंने आजमाए, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि यहाँ पर निहाल को सब पता था कि उन्होंने हुनैन के साथ बुरा करना है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ आकर के अपने बेटे को इन डाइनों से बचाया और जावर शाह को भी इन डाइनों से बचाया, क्योंकि अब तक अगर जावेद, फौजिया, ज़किया ये सारे ज़िंदा होते तो यहाँ पर वो जावर शाह को कहीं का भी नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि उनके वो जानी दुश्मन थे। उन्होंने यहाँ पर जावर शाह के तमाम तर जायदाद पर कब्ज़ा करना था और तमाम तर जायदाद अपनी हिस्से में लेकर आना था, क्योंकि यहाँ पर अब आमिर की भी हकीकत सब कुछ जावर शाह के सामने आ चुका है और जावर शाह वो मरने के बाद उसके लिए बहुत ही बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि अच्छा हुआ वो मर गया। अब यहाँ पर एक ही फौजिया रह चुकी है, अब फौजिया की नसीब में भी बहुत ही ज़्यादा पछतावे आने वाले हैं और वो दरबदर की ठोकरें खाने पर भी मजबूर होगी। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे, क्योंकि जब जावर शाह को इनकी तमाम तरह हकीकत के बारे में पता चल जाएगा तो जावर शाह को अपनी इस बहन से नफ़रत हो जाएगी। बहुत जल्द उसे अपनी इस घर से निकाल करके बाहर करेगी और मिशा को दिल व जान से एक्सेप्ट करेगी और उसके साथ शादी करेगी। और निहाल तो ऑलरेडी उसकी ज़िंदगी में है, चाहे शादी करे या ना करे, निकाह करे या ना करे, वो पहले ही उसकी बीवी है। फिर यहाँ पर खुशी खुशी उनके साथ रहना स्टार्ट हो जाएगा। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ इख्तिताम को पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो फौजिया है उसके लिए बुरे दिन आने वाले हैं बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल डाइंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार मिशा ने इस लड़के को अपने अंजाम तक पहुँचाई दिया, यानी डॉक्टर नवीद के पास इस बंदे को ले आया जो कि नगीन का कातिल था और आखिरकार डॉक्टर नवीद ने अपनी बेटी नगीन का बदला ले लिया। अब यहाँ पर वो सुकून से है और वो सोचता है कि अब नगीन की रूह को भी सुकून मिल गया होगा, क्योंकि उसका कातिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने उसे अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब पुलिस वालों को शक हो चुका है मिशा पे और अब यहाँ पर शकील अंसारी बहुत जल्द यहाँ पर जावर शाह के घर पहुँचने वाला है निहाल का हाल अहवाल पूछने। अब यहाँ पर जब जावर शाह का शकील अंसारी के साथ आमना सामना होगा तो यहाँ पर जावर शाह तो हैरान होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके सामने अब निहाल की हकीकत आने वाली है। यानी निहाल जो कि इतने अरसे से मंजर-ए-आम से गायब थी, जावर शाह तो ये समझता था कि निहाल चूँकि अपने माँ बाप के साथ होंगे, क्योंकि उनके माँ बाप यहाँ से जा चुके हैं। वो कई बार उसके घर का चक्कर लगा चुका है, लेकिन उनके घर को ताला लग चुका था। तो वो यही समझता है कि यहाँ पर निहाल अपने माँ बाप के साथ जा चुकी है, तो इसीलिए उन्होंने कोई इतना हाल अहवाल भी नहीं किया। तो यहाँ पर अब इसके बाद जब शकील अंसारी के साथ उसका सामना होगा और शकील अंसारी यहाँ पर जब जावर शाह से कहेगा कि मैं अपनी बेटी निहाल से मिलने आया हूँ, मेरी बेटी निहाल कहाँ है, ये बात सुनकर के यहाँ पर जावर शाह चौंक जाएगा और वो शकील अंसारी से कहेगा कि क्या मतलब है तुम्हारा, निहाल तो तुम लोगों के पास होना चाहिए, यहाँ पर तुम हमसे उसका हाल अहवाल पूछने क्यों आए हो, निहाल तो यहाँ नहीं रहती। तो शकील अंसारी भी यहाँ पर हैरान और परेशान होगा कि जावर शाह साईं आप क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी तो यहाँ पर है, हमारे पास तो नहीं है। अब यहाँ पर शबाब
फौजिया ये बातें सुन कर के यहाँ पर शकील अंसारी को देख कर के वो चौंक तो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो हकीकत पता है कि निहाल के साथ क्या हुआ था और वो अब कहाँ है। अब यहाँ पर चूँकि निहाल का जिक्र आ चुका है और अब ज़ावर शाह इसके पीछे लगेगा और 3-4 अक़सात इसी पे गुजर जाएंगे कि निहाल के साथ आखिर हुआ क्या था। और फिर यहाँ पर पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी और निहाल का केस उछालना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर निहाल की हकीकत खुलेगी कि निहाल के साथ यहाँ पर आमिर, जावेद, फौजिया, ज़किया ने क्या किया था। और फिर यहाँ पर इस केस में शबाब भी आएगी, क्योंकि शबाब इस केस का चश्मदीद गवाह है। और फिर यहाँ पर शबाब ख़ुद गवाही देगी कि यहाँ पर इन लोगों ने निहाल और नूरी के साथ किया था। फिर यहाँ पर जो जितने भी कत्ल हुए थे मीशा ने किया था। तो अब यहाँ पर इसके लिए ज़ावर शाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा और ज़ावर शाह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कहेगा कि यहाँ पर उन्होंने तो बहुत अच्छा किया मीशा ने। जब फिर मीशा की हकीकत आएगी तो यहाँ पर मीशा की हकीकत फिर जब आएगी तो ज़ावर शाह उस टाइम उससे शादी करने के मूड में तो होगा, लेकिन यहाँ पर हकीकत तो ऐसी आएगी कि यहाँ पर जो इस घर में मीशा मौजूद है वो असल में मीशा नहीं निहाल है,